नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, कामायनी के लज्जा सर की व्याख्या हम पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आइए आज हम उनकी अंतिम कुछ पद्यांशों की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। नारी जीवन का चित्र ही क्या, विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो। यहाँ पर श्रद्धा लज्जा से कहती है कि हे लज्जा, यह तो बताओ, नारी जीवन का चित्र ही, चित्र यानी वास्तविक स्वरूप, क्या नारी जीवन का यही वास्तविक स्वरूप है? विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो। विकल रंग से यहाँ अभिप्राय है चित्र में प्रयोग किए गए नाना प्रकार के रंगों की भांति नाना प्रकार की व्याकुल कर देने वाली भावनाएं भी। अस्पष्ट रेखा मतलब अस्फुट रेखा का अर्थ है अस्पष्ट रेखा, या जो चित्रकार चित्र बनाने से पहले चित्र फलक पर खींचता है, और कला को आकार देना मतलब एक कलात्मक चित्र बनाना। अतः श्रद्धा कहती है, हे लज्जा, यह तो बताओ कि क्या नारी जीवन का वास्तविक स्वरूप यही है? विकल रंग भर देती हो अस्फुट रेखा की सीमा में। जिस प्रकार से एक चित्रकार चित्र बनाने के लिए पहले कुछ अस्पष्ट रेखाएं सी खींचता है और फिर उन रेखाओं में रंग भरता हुआ अपनी कला को साकार रूप देता हुआ एक कलात्मक चित्र बना देता है, ठीक उसी तरह से तुम भी नारी के जीवन का स्वरूप अंकित करने के लिए पहले उसके भविष्य की स्पष्ट रूपरेखा उसके सामने प्रस्तुत करती हो, और फिर उसके हृदय में अनुरागमयी, विकल रंग से मतलब यहाँ पर अनुराग रंग से अभिप्राय अनुरागमयी भावनाओं से है, और फिर उसके हृदय में अनुरागमयी भावनाएं भरकर उसे व्याकुल एवं व्यथित बनाती हो, और इस तरह उसके जीवन का स्वरूप निश्चित करती हो। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि एक चित्रकार भिन्न भिन्न रंगों से जो चित्र बनाता है वो अत्यंत सुंदर और आनंददायक होता है, परंतु तुम्हारे द्वारा अंकित किया गया ये नाना प्रकार की अनेक प्रकार की रंगीन भावनाओं से भरा हुआ चित्र, नारी जीवन का चित्र, न जाने क्यों मन में व्यथा और व्याकुलता ही भरता है। विशेष में देखिए, यहाँ पर प्रसाद जी ने एक चित्रकार के द्वारा अस्पष्ट रेखाओं से निर्मित चित्र के वर्णन द्वारा नारी जीवन का एक सुंदर बिंब प्रस्तुत किया है, और बताया है कि लज्जा भावना ही नारी के भविष्य का निर्माण करती है, क्योंकि युवती होने से पूर्व तक नारी को अपने भविष्य का कोई ज्ञान नहीं होता, परंतु जैसे ही वह युवा होती है उसके हृदय में लज्जा और रति भावना प्रवेश करती है, और वह अपने अनिश्चित भविष्य के लिए अनेक प्रकार की कल्पनाएं किया करती है, और इसी कारण उसका जीवन फिर व्यथा और बेचैनी से भरा हुआ तब तक चलता रहता है जब तक कि उसका भविष्य में किसी सुयोग्य वर्ग के साथ विवाह नहीं हो जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सृष्टि के बारे में इसी तरह एक चित्र रूप में कल्पना की है। दूसरा विशेष के अंतर्गत बिंदु देखिए, यहाँ पर कवि ने विकल रंग शब्द का प्रयोग दो अर्थ में किया है। विकल शब्द सकल का विलोम शब्द है, अतः इसका अर्थ हुआ खंडित या भिन्न भिन्न, और विकल का दूसरा अर्थ है बेचैन या व्यथित। अतः कवि ने चित्र के लिए तो इसमें भिन्न भिन्न रंग भरना अर्थ लिया है, और नारी जीवन के लिए अत्यंत व्यथा और बेचैनी से भरी हुई अनुराग और प्रेम आदि रंगीन भावनाओं से अर्थ लिया है। अतः यहाँ पर विकल रंग में श्लेष अलंकार है,
इसके साथ ही साथ रूपकातिशयोक्ति अलंकार भी इसमें देखने को मिलता है। अगला देखिए, रुकती हूँ और ठहरती हूँ पर सोच विचार न कर सकती, पगली सी कोई अंतर में बैठी जैसे अनुदिन बकती। यहाँ पर श्रद्धा कहती है कि जब से मनु ने मेरे समक्ष प्रणय निवेदन किया है, मेरे हृदय की न जाने कैसी है विचित्र दशा हो गई है कि जब भी मैं रुककर शांतिपूर्वक बैठकर यह विचार करना चाहती हूँ कि क्या मुझे अपना हृदय मनु के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर देना चाहिए अथवा नहीं, तभी न जाने क्यों हृदय में एक तीव्र हलचल पैदा होती है पर सोच विचार न कर सकती, और यही कारण है कि मैं ठीक से सोच विचार नहीं कर पाती हूँ। और हृदय की उस हलचल को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरे भीतर कोई पागल स्त्री हृदय में बैठी हुई है, और वह अनुदिन मतलब प्रतिदिन, और बकती यानी बेसिर पैर की उटपटांग बातें करना, और वह प्रतिदिन बेसिर पैर की उल्टी सीधी बातें करती रहती है जिससे मैं कोई ठीक से निर्णय नहीं कर पाती। विशेष में देखिए, यहाँ पर कवि ने पागल स्त्री के वर्णन द्वारा श्रद्धा के बेचैन हृदय का एक मार्मिक बिंब प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार से पागल स्त्री के सभी विचार अस्त व्यस्त होते हैं, उनमें आपस में कोई संबंध नहीं होता और न ही वह कुछ सोच समझ सकती है और किसी निर्णय पर पहुंच सकती है, ठीक वही स्थिति इस समय श्रद्धा के हृदय की भी है। वह कुछ भी विचार नहीं कर पाती कि क्या सही है, कि क्या उसे मनु को अपना हृदय सौंप देना चाहिए अथवा नहीं। तो अतः यह दृश्य बिंब अत्यधिक मनोरंजक बन पड़ा है। और पागल सी कोई अंतर में, पागल सी के कारण इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। अगला देखिए, मैं जब भी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ, भुजलता फंसाकर नर तरु से झूले सी झोंके खाती हूँ। शाब्दिक अर्थ देखिए, तोलने का, तोलना यानी परखना या दूसरे के हृदय का पता लग जाना, उपचार यानी प्रयत्न, और तुल जाने से अभिप्राय है कि दूसरों के द्वारा हृदय का पता चल जाना। भुजलता यानी भुजा रूपी बेल, नर तरु यानी पुरुष रूपी वृक्ष, और झूले सी मतलब झूलने के लिए डाले हुए झूले के समान, झोंके खाना लक्षणा से करता है कि हृदय का डावाडोल होना। अब श्रद्धा कहती है कि लज्जा एवं अनुराग के उदय होने के उपरांत अब मेरे हृदय की दशा ऐसी हो गई है कि मैं जब भी साहस करके मनु के हृदय की थाह पाने का प्रयत्न करती हूँ या मनु के हृदय की प्रेम, विश्वास और दृढ़ता का पता लगाने का प्रयत्न करती हूँ, उपचार स्वयं तुल जाती हूँ, और इस प्रयत्न में मैं स्वयं ही अपने हृदय के अनुराग, विश्वास आदि का पता उन्हें दे देती हूँ। और जिस तरह से कोई बेल किसी वृक्ष से अच्छी तरह से लिपटकर झूले के समान हवा के कारण झोंके खाया करती है, उसी तरह न जाने मेरे हृदय की भी ऐसी दशा हो गई है कि मैं जब भी अपनी भुजाओं को मनु के गले में डालती हूँ, वैसे ही उनके आकर्षण के कारण मेरा हृदय झूले के समान झोंके खाता हुआ डामाडोल होता रहता है। नहीं तो पहले कभी मेरी ऐसी दशा नहीं थी। विशेष में देखिए, यहाँ पर कवि ने लता, तरु और झूले के वर्णन द्वारा लज्जा के उदय होते ही नारी के अनुरागपूर्ण हृदय का एक सुंदर दृश्य बिंब अंकित किया है, और ये बताया है कि अनुराग एवं लज्जा के कारण द्वितीय का हृदय इतना कोमल हो जाता है कि वह जिससे प्रेम करती है, उस प्रेमी का दर्शन होते ही उसके हृदय में एक अद्भुत आनंद छलकने लगता है, और फिर उसके स्पर्श करने मात्र से वह झूले के समान झोंके खाती हुई होती है। उसका हृदय अत्यंत डावाडोल हो जाता है, जो कि स्वाभाविक ही है। भुज लता और नर तरु में परम्परित रूपक अलंकार है। भुजाओं रूपी लता और पुरुष रूपी वृक्ष,
और झूले से झोंके खाती हूँ पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इन अलंकारों के द्वारा कवि को सजीव बिंब विधान के साथ साथ उनकी भावाभिव्यक्ति में भी अभूतपूर्व सफलता मिली है। अगला देखिए, इस अर्पण में कुछ और नहीं केवल उत्सर्ग झलकता है, मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं इतना ही सरल झलकता है। आगे श्रद्धा कहती है लज्जा से कि मैं आज जो अपना हृदय मनु को सौंपने का, अर्पण यानी सौंपने का, समर्पित करने का निश्चय करी हूँ, इस निश्चय में कुछ और नहीं, मेरे हृदय का कुछ और प्रयोजन या मेरा अपना कोई निजी लाभ या स्वार्थ नहीं है। मैं तो पहले ही मनु को अपनी सहायता का वचन दे चुकी हूँ, अतः आज तो मैं अपने हृदय का बलिदान अथवा सर्वस्व त्याग की भावना से ही अपना सब कुछ मनु को सौंप देना चाहती हूँ, क्योंकि इतना ही सरल झलकता है। क्योंकि मेरे लिए तो सीधा साधा विचार यह है कि मैं मनु को अपना सब कुछ दे दूँ और अपना सर्वस्व उन्हें दे दूँ और उसके बदले में मनु से कुछ न लूँ, क्योंकि प्रेम जो है वो समर्पण का नाम है, त्याग का नाम है, न कि लेने का। विशेष में देखिए, यहाँ कवि ने नारी जीवन के उच्च आदर्श को प्रस्तुत किया है और बताया है कि भारतीय नारी अपने मनोनीत पति को अपना सर्वस्व समर्पित कर देती है, उससे पृथक अपना कोई अस्तित्व नहीं मानती और कभी उससे यह भी ऐसा नहीं करती कि जैसा त्याग व बलिदान मैं कर रही हूँ वैसा त्याग व बलिदान मेरा पति भी मेरे लिए करे। इस तरह वह अपने पति की यथार्थ रूप में अर्धांगिनी बनकर जीवन व्यतीत करना चाहती है और उसका सारा जीवन त्याग, तपस्या, बलिदान की साकार मूर्ति बनकर रह जाता है। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रुजल से अपने, तुम दान कर चुकी हो पहले ही जीवन के सोने से सपने। जब श्रद्धा लज्जा के समक्ष इस तरह की नारी जनित दुर्बलता और अनुराग भरी बातें कहती है तो लज्जा उसे बीच में ही रोकती हुई और उसके प्रश्नों का उत्तर देती हुई कहती है कि हे नारी, क्या कहती हो ठहरो नारी, हे नारी ठहरो, तुम क्या कह रही हो, कैसी विचित्र बातें कर रही हो। भला अब मनु के लिए हृदय समर्पित करने या न करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है, क्योंकि संकल्प अश्रुजल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। क्योंकि नीचे से देखिए, जीवन के सोने से सपने, क्योंकि तुम तो अपने जीवन की संपूर्ण मधुर कामनाओं को अपनी आंसुओं का जल लेकर संकल्प करती हुई स्वयं ही मनु के लिए इस तरह दान कर चुकी हो जिस तरह से कि कोई यजमान हाथ में जल लेकर संकल्प करता हुआ अपनी कोई प्रिय वस्तु पुरोहित को दान देता है। अतः जब तुम पहले ही अपना हृदय दान कर चुकी हो तो अब हृदय के अर्पण या न अर्पण का प्रश्न ही कहाँ उठता है। विशेष में देखिए, संकल्प सहित दान करने का उल्लेख करके कवि ने भारतवर्ष में प्रचलित दान की उस धार्मिक क्रिया की ओर संकेत किया है जिसमें कोई भी यजमान हाथ में जल लेकर संकल्प करता हुआ पृथ्वी पर जल छोड़कर दान देने योग्य वस्तु को पुरोहित को दे देता है। इसी संकल्प के साथ माता पिता भी कन्या का दान करती हैं। अतः यहाँ संकल्प सहित दान का सजीव धार्मिक बिंब प्रस्तुत किया गया है। आरंभिक युग में आद्या नारी ने अपने अश्रु जल से अपना हृदय आदि पुरुष मनु को दान किया था। इसी कारण संकल्प सहित कन्या दान करने की प्रथा भारतीय संस्कृति में आज तक प्रचलित है। अश्रु जल में रूपक अलंकार है और सोने से सपने में लक्षणा होने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है या सुनहरे स्वप्न भी इसका अभिप्राय लिया जा सकता है। अगला देखिए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यहाँ पर लज्जा कहती है
कि हे नारी, श्रद्धा से अभिप्राय है सत्य, प्रेम और विश्वास की साकार मूर्ति। विश्वास रजत नग का अभिप्राय है विश्वास रूपी बर्फीला पहाड़। रजत यानी चांदी और नग यानी पहाड़ जो दूर से चांदी जैसा चमकता है। पगतल यानी पुरुष के चरणों में या पर्वत के नीचे। और पीयूष स्रोत यानी अमृत जल वाली नदी। और समतल यानी एक सी भूमि। यहाँ पर लज्जा कहती है कि हे नारी, तुम तो केवल श्रद्धा हो, साक्षात सत्य, प्रेम और विश्वास की साकार मूर्ति हो। तुम्हारा नाम ही श्रद्धा है। तुम त्याग और बलिदान के भाव से भरी हुई हो। अतः जिस प्रकार चांदी जैसी बर्फीली चोटियों वाले किसी ऊंचे पर्वत से निकलकर पीयूष स्रोत, कोई अमृत जल वाली पवित्र नदी निचले भाग में तीव्र गति से प्रवाहित होती हुई भूमि को एक सी बनाकर उस समतल भूमि को भी दूसरों के सुख प्रदान करती हुई आनंद के साथ बहती रहती है, उसी प्रकार से तुम भी चांदी जैसे पर्वत एवं महान पुरुष मनु का विश्वास करो और पगतल में और उसके चरणों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर त्याग और तपस्या के द्वारा बड़े हुए कार्यों द्वारा जीवन की विषमताओं को दूर करती हुई दोनों के जीवन की भूमि को समतल बनाने का प्रयास करो और अमृत जल जैसी पवित्र और मधुर भावना से भरकर दूसरों को सुखी बनाती हुई स्वयं भी आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करो। यहाँ कवि ने नारी को श्रद्धा रूपिणी कहकर उसकी तुलना पीयूष स्रोत से, अमृत जल से भरी हुई एक ऐसी पवित्र नदी से की है जो पर्वत की तलहटी में बहती है और निरंतर बहती हुई आसपास की जगहों को भी सुख और शीतलता प्रदान करती है। अतः लगातार बहने वाली इस नदी के द्वारा अंकित गृहिणी का दृश्य बिंब अत्यंत मर्मस्पर्शी है। सचमुच नारी का रूप ऐसा ही महान है। यद्यपि वह पुरुष के आश्रय में अपना जीवन यापन करती है, फिर भी अपने त्याग, बलिदान, परिश्रम, सेवा, ममता आदि के कारण वह न केवल पति को बल्कि अपने सभी निकट संबंधियों को भी सुख और आनंद प्रदान करती है। नारी की इसी महत्व के कारण विवाह होते ही उसे भार्या पद प्राप्त हो जाता है, जिसका अर्थ होता है भरण पोषण करती हुई संपूर्ण गृहस्थी की सुविधाओं का ध्यान रखती है। वह महाभारत में भी नारी के इसी भार्या पद की सुंदर विवेचना करते हुए नारी को पुरुष की अर्धांगिनी, सखी, धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति करने वाली और संपूर्ण कुटुंब का उद्धार करने वाली कहा है। विश्वास रजत नग में रूपक अलंकार है। विश्वास रूपी रुपहला पहाड़ और पीयूष स्रोत सी में उपमा अलंकार है, अमृत जल वाली पवित्र नदी के समान। दोनों ही अलंकारों के द्वारा कवि ने अपने भावों का चित्रण अत्यंत सजीवता के साथ किया है। अगला देखिए, देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा उर अंतर में, जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। लज्जा कहती है श्रद्धा से कि विश्व में आदि काल से ही दो प्रवृत्तियों का संघर्ष चलता रहा है और ये दोनों प्रवृत्तियां दैवी और दानवी प्रवृत्ति, सत और असत प्रवृत्ति, सुर और आसुरी प्रवृत्ति और सात्विक और तामसी प्रवृत्ति के नाम से भी जानी जाती हैं। अतः लज्जा कहती है इन दोनों प्रवृत्तियों के संघर्ष में देवों की विजय सदैव दैवी या सात्विक प्रवृत्ति की विजय होती आई है और दानवों की हार और दानवी या तामसिक प्रवृत्ति की पराजय होती रही है। और यह संघर्ष केवल बाह्य जगत में ही नहीं चलता, अपितु मनुष्य के अंतर जगत में संघर्ष सदा और अंतर में जीवित, अपितु अंतर जगत में भी निरंतर जीवित रहता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सत और असत, दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का संघर्ष सदैव
चलता रहता है। इसी कारण आज तुम्हारे हृदय में भी यह संघर्ष दिखाई पड़ रहा है। परंतु हे नारी, याद रखो, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। तुम्हें इस संघर्ष में नहीं पड़ना, क्योंकि जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा, क्योंकि यह संघर्ष नारी हृदय के सर्वथा विरुद्ध है। क्योंकि नारी का कोमल एवं सुकुमार हृदय तो श्रद्धा एवं अगाध विश्वास से भरा हुआ है। उसमें अश्रद्धा, अविश्वास या तामसिक प्रवृत्तियों का कोई स्थान ही नहीं है। अतः तुम्हें इस संघर्ष में नहीं पड़ना है। अपने पवित्र हृदय को व्यथित और बेचैन नहीं करना है। विशेष में देखिए, प्रसाद जी ने यहाँ देवों की विजय और दानवों की हार का पौराणिक बिंब प्रस्तुत करके दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों के संघर्ष तथा उसमें देवी प्रवृत्तियों की विजय और आसुरी प्रवृत्तियों की पराजय की ओर संकेत किया है। और यहाँ देवों और दानवों पद में लक्षणा, उपादान लक्षणा है। देवों मतलब सात्विक प्रवृत्तियाँ और दानवों मतलब तामसी प्रवृत्तियाँ। इसी प्रकार से अगला देखिए, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। यह पद्यांश कामायनी के लज्जा सर का अंतिम पद्यांश है। इसमें आइए पहले कुछ कठिन शब्द देखते हैं। आंसू से भीगा अंचल मतलब आंसुओं को पहुँचने के कारण नारी के वस्त्र का भीगा हुआ छोर। मन का सब कुछ मतलब संपूर्ण मनोकामनाएं। स्मित रेखा मतलब मधुर मुस्कान और संधि पत्र से अभिप्राय है प्रेम संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिज्ञा पत्र लिखना। तो अंत में लज्जा कहती है कि हे श्रद्धा नारी, तुम्हें अपने हृदय में उठने वाली इस हलचल के बारे में तनिक भी विचार नहीं करना है। तुम्हें तो पूर्ण विश्वास के साथ मनु के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना है। आंसू से भीगे अंचल पर भले ही यह कार्य तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो और उसके कारण तुम्हारी आंखों में इतने आंसू आए कि उन्हें पहुँचते पहुँचते तुम्हारा अंचल भीग जाए, फिर भी तुम्हें अपनी सारी मनोकामनाएं मनु को सौंपने के लिए रखनी होगी और अपने इस रुदन को छिपा करके अपने मुख पर एक हल्की सी मुस्कान की रेखा छिटकाते हुए मनु के साथ आजीवन प्रेम संबंध बनाए रखने का यह प्रतिज्ञा पत्र उसी प्रकार लिखना होगा जिस तरह से कि कोई दो विरोधी राष्ट्र परस्पर मित्रता और प्रेम संबंध बनाए रखने के लिए संधि पत्र लिखकर प्रतिज्ञा करते हैं। विशेष में देखिए, आंसू से भीगे अंचल का वर्णन करके कवि ने नवविवाहिता नारी का एक सुंदर दृश्य बिंब अंकित किया है और उसके जीवन की उस वास्तविकता की ओर संकेत किया है कि जैसे ही विवाह होता है, एक कन्या अपने परिचित सगे संबंधी, माता पिता, भाई बहन सभी को छोड़कर ससुराल आ जाती है और इसी विछोह के कारण विवाह जैसे उल्लास एवं हर्ष के अवसर पर भी उसकी आंखों में विदाई के समय आंसू भरे रहते हैं। स्मित रेखा से संधि पत्र लिखना कहकर कवि ने भारतीय संस्कृति में प्रचलित विवाह के पवित्र बंधन की ओर संकेत किया है और बताया कि भारतीय नारी का विवाह भले ही कैसे भी पति के साथ हो जाए, परंतु फिर भी वह उसे अपना सर्वस्व समझती है, देवता समझती है और पति कितना भी कष्ट दे तो भी सदैव प्रसन्न मुख होकर उसका स्वागत करती हुई उससे आजीवन प्रेम संबंध बनाए रखती है। भारतीय जीवन में विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि जीवन का एक पवित्र बंधन माना जाता है।
इसी कारण है कि यहाँ धर्म ग्रंथों में नारी को सदैव पति परायणा रहने की शिक्षा दी गई है। इसके अलावा कवि ने संधि पत्र के वर्णन द्वारा वर और वधू के प्रेम संबंध का अत्यंत चित्ताकर्षक सामाजिक बिंब अंकित किया है, जो दोनों परिवारों के मध्य होता है और दोनों के पारस्परिक समझौते की ओर भी संकेत किया है। इस सर्ग में कवि ने लज्जा का मानवीकरण करके नारी के अबला रूप की एक अत्यंत मनोहर झांकी प्रस्तुत की है और यह सिद्ध किया है कि नारी का मोहक रूप लज्जा जैसे पुनीत मनोभाव के अपनाने के कारण ही निखरता है और यही कारण है कि लज्जा को नारी का आभूषण भी कहा गया है। संपूर्ण सर्ग में छायावादी शैली देखने को मिलती है। कवि ने इस सर्ग में लज्जा मनोभाव के जागृत होने से नारी के मनोभावों, इच्छाओं और अंतःकरण में परिवर्तन होना, नारी के विभिन्न अंगों में कोमलता, लालिमा, सुकुमारता आना, फिर उसके क्रिया व्यापारों और चेष्टाओं में भी सहसा परिवर्तन होने का अत्यंत मनोवैज्ञानिक चित्रण करते हुए मार्मिक भाव बिंबों की योजना की है। धन्यवाद। इसी के साथ कामायनी का यह लज्जा सर्ग समाप्त होता है। अपने अगले व्याख्यान में हम जयशंकर प्रसाद की कामायनी का अंतिम और चौथा सर्ग इड़ा सर्ग के कुछ महत्वपूर्ण पद्यांशों को लेकर उपस्थित होंगे।